शिव कहते हैं, शास्त्र को जो मांगोगे वह सदा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। मुझे यह कहने में ज़रा भी शक नहीं है कि जिसने भी इसे अपनाया है वह कभी निराश नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तभी पता लगती है जब आप किसी विधि या तरीके को खुद अपनाते हैं। यही नियम इस तकनीक पर लागू होता है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करने, इस वीडियो को कई दिन तक करके देखें, आपको खुद अपने जीवन में फ़र्क महसूस होगा। अब मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। आप ज़रूर अवसर में और ग्रेटिट्यूड हैं और आजकल लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका कितना असर होगा यह तय नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करने से 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। बस आपको मेरे बताए तरीकों को सही से फॉलो करना है और बिना किसी गलती के इस वीडियो को ध्यान से समझना है ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सकें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, अंत तक साथ बने रहें। इस तकनीक के कुछ नियम हैं जिसे आपको हर हाल में फॉलो करना होगा, नहीं तो यह तकनीक कोई असर नहीं दिखा पाएगी। पहले यह नियम समझ लेते हैं, फिर तकनीक को जानेंगे। यह तकनीक सीधे महादेव से संबंधित है और उन्हीं के ग्रंथ से ली गई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव कितने भोले हैं। वह किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो आपके भाग में हो या न हो। आपने शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। ऋषि मार्कंडेय की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन उसने महादेव जी की भक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। इसका मतलब है कि अगर आप भी चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन महादेव जितने सौम्य हैं, दयालु हैं, इसके विपरीत उनका एक रूप भयंकर भी है। इस विधि का उपयोग करते समय ध्यान रखना होगा कि आप इसका उपयोग अपनी तरक्की के लिए करें। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह स्वयं शिव शक्ति का वरदान है, जिसे आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरा नियम है, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कर्म करना। आपकी इच्छा को पाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। बस यही समझ लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा, लेकिन वह तभी पूरी होगा जब आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो। इसीलिए अपने धर्म और कर्तव्य पर अनटेस्टली हार्ड वर्क करें और वस्तु की डिमांड करें जो आपको मिल सकती है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्या और कितना प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं देवों को देव महादेव की ज्ञान की शिवम यात्रा पर। दोस्तों, आपने अफर्स और ग्रेटिट्यूड के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और इसके के भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। और वास्तव में कहा जाता है कि जो ग्रेटिट्यूड चमक जाती है और आर्मेचर्स तरीके से करते हैं जैसे कि सब बताते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा और यह होगा या नहीं होगा कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन अगर आप आगे बताए जाने वाले विधि के साथ अंतर्वेस्ट करते हैं तो यह तय हो जाता है कि आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आराम और ग्रेटिट्यूड शुरू करने से पहले जानते हैं कि आर्मेचर अच्छे से लिख रह सकते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपको आर्मेटेस्ट किस टेक्निक के साथ करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, और अगर आप उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे सेटिंग बनाने होंगे जो आपके माइंड में स्टोर हो जाए और आपकी विश भी पूरी हो जाए, ऐसे कवर हो जाए। जैसा कि पहला एग्जाम्पल, स्टूडेंट
और कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, मेरा मस्तिष्क पहले से ज़्यादा तेज और स्मार्टली काम करता है। मुझे सब पढ़ी हुई बातें याद रहती है। मेरी मेमोरी बहुत साफ है। मैं अपनी स्टडी में बेस्ट हूँ। मैं हमेशा क्लास एग्ज़ाम कंपटीशन में फर्स्ट आता हूँ। मेरा एग्ज़ाम कितना भी हार्ड हो, मैं उसे आसानी से क्लियर कर लेता हूँ। बिजनेस करने वाले अपने को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मेरा बिजनेस पहले से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मेरी सेल हर दिन कई गुना बढ़ सकती है। मेरी क्वालिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बिजनेस हर दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है। मेरे बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। मेरा बिजनेस लगातार तरक्की कर रहा है। पैसे की समस्या के लिए कुछ इस तरह के आरंभ लिख सकते हैं। मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है। मेरे खर्चे कम हो गए और इनका अधिक हो गया है। मैं हर दिन 10,000 से ज़्यादा कमाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप अपने किसी साथी को पाने के लिए एफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरे पसंद का साथी मिल गया। मेरा साथी बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। और अगर आप शादी के लिए ऐसे बना सकते हैं, मेरी शादी पसंद हो रही है। इसी तरह से जैसी आपकी मन की इच्छाएं हैं, वैसा ही आप के लिए भी एक सेटिंग बनाने हैं। जैसे कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सांसों को, आँखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने इनकम के लिए अभागी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत अभागी हूँ। आज मेरा नाम सारे संसार में फेमस हो रहा है। इसके लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरा हर एक एग्ज़ाम मैंने आसानी से क्लियर कर लिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे पसंद का प्यार मुझे देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। परम पिता परमेश्वर मुझे भक्ति और अपने चरणों में स्थान देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ठीक इसी तरह से अपने मन के अनुसार आप अपने सेटिंग बना सकते हैं। जितना डीप और श्रद्धा के भाव आप बनाएंगे, उतना ही अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। इसीलिए सोच समझ कर एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को बना लीजिए। मैंने काफ़ी पहले एक भजन सुना था जो ग्रेटिट्यूड सेटिंग बना हुआ था। आपको उस भजन के 2-3 सेटिंग सुनाती हूँ, आप उसे तेरा शुक्रिया है, कुछ इसी तरह से यह भजन है जो मैंने काफ़ी पहले सुना था। इसे इंस्पिरेशन लेकर आप इसे बना सकते हैं। अब समझते हैं कि आपका अर्मस्टेड किस टेक्निक के साथ करना है। आप चाहे अर्मस्टेड लिखें, आपको दोनों रात में सोने से पहले लिखने हैं। जब आप अपना सारा काम ख़त्म कर लें और अपना मोबाइल भी बंद कर दें, मतलब बस अब आपको सोना है, तब आपको अर्मस्टेड लिखना है। रात को सोने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब आपकी कौन सी नोजल एक्टिव है। जो भी चल रही है उसी पर ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साइड नोजल को एक्टिव करो या लेफ्ट नोजल को, इसमें यह ज़रूरी नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर में साइड वाले हाथ से आपको डायरी है और पेन उठाना है, मतलब शुरुआत करनी है उस हाथ से जो आपका स्वर उस समय चल रहा होगा। मान लीजिए आपका सुर मतलब साइड स्वर चल रहा है, तो आप अपने सांसें खींचकर होल्ड करेंगे और उसके बाद साइड हैंड से पेन और नोटबुक उठाएंगे। उसके बाद साइड हैंड से नोटबुक में पेन से एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम या एक हॉट डॉट लगा देते हैं। इससे यह होगा कि आपने ऐसा करने पर रनिंग पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर लिया, जो हमेशा ब्रह्मांड के साथ चलती है, जिससे आप जो भी वर्क करेंगे वो आपकी रनिंग एनर्जी के साथ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने अर्मेचर पर कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं,
आप उल्टे बाएं हाथ से काम करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, और अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो आप राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने शुरुआत में ही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में एक्टिव कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपका चंद्र सौर चल रहा है, मतलब आपकी लेफ्ट साइड का नज़ल चल रहा है, बायां सौर एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राइटी हैं तो आप स्वर चेक करने के बाद जब जान जाएं कि आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को खींचकर होल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में छोटा सा स्वास्तिक ओम या डॉट लगा देंगे और अपने आर्मस्टेड लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण आपकी सांसें बुक और पेन उठाते तब रिलीज हो जाती है तो आप दोबारा से सांस लें और सांस को रोककर एक्टिव स्वर, मतलब जो स्वर चल रहा है उसी साइड के हाथ से पेन और नोटबुक उठाकर नोटबुक से डॉट लगा देंगे या ओम का सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड से लिखना शुरू कर देना। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब आप बिना स्वर के कोई काम करते हैं तो वह काम डेड एनर्जी के साथ होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर आप एक्टिव स्वर के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नोटबुक में आपका आर्मेचर बुक, तो आपको अपने तकिए के नीचे ही रखकर सोना है। 21 दिन तक यह टेक्निक आपको 21 दिन फॉलो करना है। इस टेक्निक के माध्यम से ऐसे परिणाम देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर एक नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद।